गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण का उपविषय पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझेंगे। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, कि जो हम सुन रहे हैं। सम का अर्थ होता है समान, एक जैसा, और भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग। जो हमें सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकले, इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं परिभाषा के द्वारा। इसकी परिभाषा है वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वो शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं और लिखने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकलते हैं। इसको उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ ये है पत्ता, ये क्या है? पत्ता, और ये है पता। अब पत्ता क्या हुआ कि किसी पेड़ का पत्ता, किसी पौधे का पत्ता। और ये पता कौन सा हुआ कि जब हम किसी के घर का पता, एड्रेस जिसे हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर का क्या पता है, तो ये वो वाला पता है। अब देखिए इसके अर्थ, किसी पेड़ पौधे का पत्ता, और ये पता है किसी का रहने का स्थान। अब देखो इससे स्पष्ट हो गया, भिन्न अर्थ सुनने में एक समान। ठीक है, तो अब हम कुछ और अन्य उदाहरण इसकी समझेंगे जिससे आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में फर्क पता लग जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे और उदाहरण हैं, जैसे कुछ शब्द हैं और उनके कुछ अर्थ हैं। सबसे पहले उतर और उत्तर। उतर का अर्थ हुआ ऊंचे स्थान से नीचे आना। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, भाई तुम छत से नीचे उतर आओ। उत्तर का मतलब है जवाब देना किसी को, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगला पूछ, पूछना, कि जब हम कोई किसी से सवाल पूछते हैं, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अब मैंने क्या किया, उससे पूछा। ठीक है, तुम मेरे घर का पता पूछ रहे हो, ये क्या हुआ? पूछना। अब अगला है पूंछ, किसी जानवर की दुम। समान, बराबर। बराबर क्या हुआ कि मेरे माता ने मेरे भाई और बहन को एक समान फल बांटे। सामान, कोई वस्तु, कोई सामग्री, कि दरवाजे पर आपका सामान पड़ा है। अगला है पवन, हवा, वायु। पावन, पवित्र। गंगा एक पावन नदी है। हंस, हंसना, वह बहुत जोर जोर से हंस रहा है। हंस, हंस, हंस एक पक्षी होता है जो सफेद रंग का है, वो आपने देखा भी होगा कभी। तो बच्चों, अब आपको इन सब उदाहरणों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अच्छी तरह से स्पष्ट हो गए हों। तो आपने एक बार इनकी दोहराई करते हुए इन सब शब्दों और उनके अर्थों को समझना और पढ़ना है। धन्यवाद।